स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो अपना लेक्चर था वो था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है और जो ये प्रतिरोध होता है वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, ताप के साथ में प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है, और जो कोई चालक तार अपने लिए, जैसे कोई दो चालक तार हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, अलग अलग पदार्थ के बने हुए हैं। जैसे एक तांबे का बना हुआ है, एक सिल्वर का बना हुआ है, ऐसे मतलब अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग पदार्थ के बने हुए, अलग अलग मेटल के बने हुए हैं, तो उनका प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, उनका प्रतिरोध क्या होगा, ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी थी। तो जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है, जो अपन ने वो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो बच्चों प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है ये पढ़ने से पहले मैं अपन लोग अगर कल की बात को थोड़ा सा रिपीट करें तो देखो जो प्रतिरोध आया था, जो प्रतिरोध था वो क्या था, R समानुपाती L, यानी लंबाई पर कैसे निर्भर कर रहा था, लंबाई की क्या था, समानुपाती था, यानी लंबाई को जितना बढ़ाते हैं प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता है। ये मैंने वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया, पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर कर रहा था कि R समानुपाती 1/a, यानी R क्या था, 1/a की क्या था, समानुपाती था, या फिर ऐसे बोल तो a की क्या था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या पता लग रहा है कि क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को जितना बढ़ाता हूं उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है, नहीं उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान से देखो व्युत्क्रमानुपाती है। इसको जितना, इस क्वांटिटी को जितना बढ़ाऊंगा ये क्वांटिटी उतना ही कम होगी। ठीक है, ओके। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहूं, इन दोनों को एक साथ में लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, R समानुपाती L/a, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, L/a। फिर कहानी आती है कि जब समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में चेंज करते हैं, जब समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो R बराबर, जब समानुपाती के चिन्ह को बराबर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे अपन, मैंने आप लोगों को जब प्रतिरोध अपन ओम का नियम पढ़ रहे थे तभी भी एक कहानी बताई थी ये, कि जब समानुपाती के चिन्ह को बराबर में चेंज करते हैं तो बच्चों एक कांस्टेंट लेके आते हैं, एक नियतांक लेके आते हैं, समानुपाती नियतांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक लेके आता हूँ उसको लिखता हूँ K से, KL/a। ठीक है बच्चों, ये जो समानुपाती नियतांक है यहाँ पर जो K लेके आया था, कई कई बुकों में या फिर कई टीचर्स इसको रो भी लिखते हैं, मतलब कई जगह आप लोगों को रो भी लिखा हुआ मिल सकता है, जिसको रो बोलते हैं, ऐसा या तो K लिख दो या फिर रो लिख दो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कई कई बुक्स में इसको ये भी लिखा हुआ मिलता है, कईयों में ये भी लिखा हुआ मिलता है, मैंने इसको K से लिख लिया है, K। ठीक है, तो ये जो K है बच्चों, इसको समानुपाती, ये समानुपाती नियतांक होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या है, K की वैल्यू बोलो, K का मान क्या आएगा, यहां से K, इसको इधर लेके आ जाऊं तो इधर डिवाइड भी इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा RA/, ये इधर L मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो इधर आके किस में हो गया, भाग में, अपॉन L। ये क्या आ जाएगा RA/L, RA/L, ये आ गया K का मान। ठीक है, ये K का मान आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं एक एरिया जो दे रखा है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, इसको मैं अगर 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, यानी जो मैंने तार लिया है, चालक तार लिया हुआ है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है बच्चों वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, इकाई है, जिसको इकाई भी बोलते हैं, एकांक भी बोलते हैं। ठीक है, जो L जो लिया है, इसकी जो वायर है, जो मेरे पास जो वायर है, इसकी जो लेंथ ली है वो कितनी ली है, 1 मीटर, कितनी ली है, 1 मीटर। तो ये दोनों वैल्यू जब मैं यहां रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, K R गुणा 1/1, तो K क्या आ गया बच्चों, R, K क्या आ गया मेरे पास, R, K क्या आ गया, R। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा कि कोई चालक है मेरे पास, कोई तार है, जैसे ये तार है। ठीक है, अगर इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 हो और इसकी क्या हो, लंबाई भी 1 हो, इकाई हो, तो उसका जो इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसी को क्या बोलेंगे, इसका विशिष्ट
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यदि कोई चालक तार लिया मैंने, उसकी लंबाई एकांक हो, यानी उसकी लंबाई भी इकाई हो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, इकाई हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का चालक तार का प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो इसको अगर अपन लिखना चाहे कॉपी में आप लोग तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो इनको मैं एक जगह लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, L/A, तो बराबर के चिन्ह में चेंज किया तो एक कांस्टेंट लेके आ गया KL/A। ये बच्चों अपन को सूत्र याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, ये सूत्र अपन याद रखेंगे, रख लोगे याद। तो यहां से या K क्या आएगा, बोलो यहां से K क्या आएगा, RA/L। क्या आ गया, RA/L। तो ये इतना आप लोग उतार लो, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखा देता हूं। ये हेडिंग डालो प्रतिरोधकता, उसके बाद में ये उतार लो, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी, प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी। अपन एक सवाल करेंगे, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, R = KL/A, R = KL/A। ठीक है, इसको इतना उतार लो, वीडियो को पॉज करके, फिर इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा वो लिखूंगा, इसको मैं 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, तो ये क्या आ गया, K = क्या आ गया, R। तो इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो बच्चों मैं लिखता हूं, इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है, या प्रतिरोधकता कहलाती है। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, एकदम आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपने पास जो इसकी यूनिट अगर निकालना चाहूं, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक बच्चों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल जो एग्जाम्स देते हैं अपन, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो इसका मात्रक मैं निकालना बताता हूं। सबसे पहले तो अपने पास जो फॉर्मूला आया था, R का क्या आया था, KL/A आया था। तो यहां से K की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो क्या आया था, RA/L। तो आप लोग मेरे को बताओ, जो प्रतिरोध होता है बच्चों, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है उसको अपन मीटर में मापते हैं। तो यहां से K का मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो देखो, R का मात्रक क्या हो गया बच्चों, ओम, गुणा A का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, बटे L का क्या हो गया, मीटर। सबके मात्रक लिख लिए मैंने, R का मात्रक लिख लिया, A का मात्रक लिख लिया मीटर स्क्वायर, L का मात्रक लिख लिया। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या बचा K का मात्रक, ओम इंटू मीटर। क्या बच गया बच्चों, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो यहां से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, आप लोग याद भी रख सकते हो। यहां से इस फॉर्मूले अगर याद है आप लोगों के, तो आप लोग निकाल सकते हो। कोई भी क्वांटिटी होती है
उसके अगर अपन को फॉर्मूले पता है तो अपन लोग मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से। ये आगे की क्लासों में भी आप लोग आगे की 11th क्लास में इनको निकालना अच्छे से और सीख लोगे। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आ गया बच्चों, ओम इंटू मीटर। क्या मात्रक आया इसका, ओम इंटू मीटर। तो क्या मात्रक आ गया, ओम इंटू मीटर। क्या मात्रक आ गया, ओम इंटू मीटर, जिसको ऐसे लिखते हैं, ओम का साइन ये होता है और मीटर को एन से लिखते हैं। जिसका मात्रक क्या आ गया बच्चों, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब प्रतिरोध आप लोगों को पूछा जाए कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, लेकिन ये जो प्रतिरोधकता है ये नहीं तो चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, नहीं चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। यानी वो पदार्थ किस, वो जो चालक तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ये ओनली उस पर निर्भर करती है। तो मैं नोट लगा के अगर आप लोगों को लिखवाऊं, नोट लगा लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, जो आगे जाके आप लोगों को बहुत ज्यादा काम में आएंगे आगे की क्लासों में, समझ लो, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो लिख लो, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता चालक यानी चालक तार, चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिरोधकता जो होती है बच्चों, वो चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यहां आप लोग अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, नहीं करती है, केवल किस पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। केवल किस पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता आप लोग ध्यान में रखना। अभी अपन एक सवाल करेंगे, इस जो मैंने ये नोट लगाया है इससे रिलेटेड अपन एक सवाल करेंगे अभी। ठीक है, तो जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, कि जो चालक तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ओनली उस पर डिपेंड करती है, ओनली उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब करते हैं अपन बच्चों, सवाल करते हैं। तो सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग आसानी से इसको देखो सवाल क्या दिया हुआ है कि दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, दो प्रतिरोध तार दिए हुए हैं जो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। नोट करना, ध्यान रखना, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इनकी लंबाइयां समान है, यानी दोनों की लंबाइयां क्या दे रखी है, समान दे रखी है, तथा इनके अनुप्रस्थ काटों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका अनुपात अपन को दे रखा है 2:11। तो इनकी प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग देखो बोर्ड पे, देखो ध्यान से, आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो को रिटर्न करो और पॉज करो, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो। देखो क्या दिया हुआ है मैं बताता हूं। अपन को बोला है कि दो चालक तार हैं जो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए, यहां पर एक सूचना छुपी हुई है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। मैंने अभी भी आप लोगों को एक नोट डलवाया था कि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, जो चालक है वो किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन में क्या चीज अपने काम में आएगी, ये इन्फॉर्मेशन काम की ऐसे नहीं दी हुई, जो चालक तार है वो एक ही पदार्थ के बने हुए, मतलब उन दोनों की प्रतिरोधकता क्या है बच्चों, समान है, उनकी प्रतिरोधकता क्या है, समान है। मैं देखो इसका आंसर करता हूं, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। अपन को दिया है, मैं लिखता हूं, चालक तार एक ही
एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, अतः क्या होगा बच्चों, दोनों की प्रतिरोधकता क्या होगी, बराबर होगी। पहले की प्रतिरोधकता K1 है और दूसरे की प्रतिरोधकता K2 है, तो दोनों क्या हो गई, बराबर होगी, क्योंकि एक ही पदार्थ के बने हुए तो प्रतिरोधकता एक ही होगी। जैसे मान लो दोनों तांबे के बने हुए हैं या दोनों एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बने हुए तो उनकी एक प्रतिरोधकता होगी दोनों की, और तांबे का अलग क्या होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है। तो दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए, दोनों की प्रतिरोधकता क्या है, सेम है। फिर आगे बोला है कि जो दोनों चालक तार है, दोनों जो चालक तार हैं, इनकी लंबाइयां भी क्या है, दोनों की बराबर है, ठीक है। मतलब ऐसे मान सकता हूं L1 बराबर भी क्या दे रखा है बच्चों, L2 दे रखा है। दोनों चालक तार की लंबाइयां भी क्या है बच्चों, समान दे रखी है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि जो इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, दोनों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका अनुपात दे रखा है 2:11, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब A1 बट्टे A2 अपन को कितना दे रखा है, 2:11, क्या दे रखा है, 2:11 यानी 2/11 दे रखा है। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है कि जो दोनों चालक तार हैं उनकी प्रतिरोध है, उनका अनुपात निकालना है। तो प्रतिरोध का सूत्र लगा दो, अपन को पता है R इक्वल टू क्या होता है, अपन को पता है बच्चों R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है KL/A। ये सूत्र आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL/A, ठीक है। तो देखो R1 पहले तार के लिए R1 क्या आएगा, R1 बराबर क्या आएगा, K1L1/A1, K1L1/A1, 1 लगा दो। और दूसरे तार के लिए क्या आएगा, R2 क्या आएगा, K2L2/A2, K2L2/A2, ये है बच्चों दूसरे तार के लिए। अब अपन को इनका अनुपात निकालना है, अपन को क्या करना है, R1 और R2 का अनुपात निकालना है। तो निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, R1 बट्टे R2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को, इधर तो R1 बट्टे R2 आ गए, इधर क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, K1L1/A1 बट्टे K2L2/A2। देखो ऊपर R1 लिया तो R1 की संख्या ऊपर लिख दी, नीचे R2 लिया तो R2 को नीचे लिख दिया। तो यह आ गया मेरे पास ये बात। बोलो यहां तक बात समझ में आई आप लोगों की, आई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, R1 बट्टे R2 बराबर, ये जो संख्या नीचे होती है ये तो बच्चों ऊपर चली जाती है, ये संख्या इधर चली जाती है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं K1L1/A2/A1 K2L2। बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या, जब बच्चों ऐसा देके रखा होता है A बट्टे B बट्टे C बट्टे D, तो अपन क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं और बीच वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे तो करते हैं, गणित का रूल है, आप लोगों को पता है, इस जीवन में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, अपना सवाल खत्म होने जा रहा है। अपन को दिया है K1 और K2 दोनों बराबर है, K1 और K2 दोनों बराबर होने से दोनों कट जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर है तो मतलब कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है कि L1 और L2 भी बराबर है, L1 और L2 भी क्या है बच्चों, बराबर है। अगर इनका अनुपात दिया हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों बराबर दिए हुए तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट गया, बचा क्या बच्चों, A2/A1, R1 बट्टे R2 क्या बचा, A2/A1। बोलो इतनी बात समझ में आई, ये बच्चों दोनों बराबर दे रखी है, जैसे दोनों 4 दे रखी है तो 4 से 4 कट जाएगा। फिर L1 और L2 भी बराबर दे रखी है, मान लो 5 दे रखा है तो ये भी 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर A2 नीचे A1, ठीक है। अब अपन को A1 बट्टे A2 का तो अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:11, लेकिन A2 बट्टे A1 का अनुपात नहीं दिया हुआ, तो क्या करूं मैं, यहां से A2 बट्टे A1 का अनुपात निकाल सकता हूं क्या, दोनों संख्याओं को ये इनको उल्टा कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये भी ऊपर नीचे चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 11/2, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 11/2। तो A2 बट्टे A1 का अनुपात कितना है, 11/2, तो क्या आ गया, R1 बट्टे R2 क्या आ गया, 11/2। तो R1 और R2 का जो अनुपात है बच्चों वो क्या आ गया, 11:2, क्या आ गया, 11:2। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लो आप लोग, अपन को क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी कि जो इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले वो लिखेंगे अपन, जब भी सवाल करेंगे तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो लिखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन को दिया हुआ था कि जो चालक तार है बच्चों वो एक ही पदार्थ के बने हुए, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जैसे मान लो कि दोनों तांबे के तार हैं,
ठीक है। तो तांबे के तार हैं, दोनों सेम मटेरियल के, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, जो मैंने नोट डलवाया था वो यही काम में आ रहा है। मैंने नोट डलवाया था कि चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है बच्चों, वो किस पर निर्भर करती है, वो ओनली एंड ओनली किस पर निर्भर करेगी, जो मटेरियल है वो की, जो चालक है, जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। तो मतलब सेम पदार्थ के बने हुए, तो मतलब दोनों के लिए क्या हो गया, K1 और K2 दोनों बराबर होगी, मतलब प्रतिरोधकता का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये लोग प्रतिरोधकता दोनों की क्या कर दी, बराबर कर दी। फिर अपन को इंफॉर्मेशन दी थी कि जो चालक तार है दोनों की क्या लंबाई भी क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल लंबाई के, इक्वल लेंथ के, दोनों की लंबाई क्या दे रखी है, समान दे रखी है, तो दोनों की लंबाई समान कर दी। ठीक है। उसके बाद में उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात अपन को दिया हुआ था, जो कितना दिया हुआ था, A1/A2 कितना था, 2:11। ठीक है। अपन को निकालना है कि उनकी जो प्रतिरोध होता है उनका अनुपात निकालना है। तो प्रतिरोध का लिए सूत्र लगा दिया, R=KL/A। तो R1 क्या आ जाएगा, K1 L1/A1, और R2 क्या आ जाएगा, K2 L2/A2। यानी ये तो पहले प्रतिरोध के लिए है, ये दूसरे तार के लिए, दूसरे पहले प्रतिरोध तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध, दोनों का निकाल लिया। अब दोनों का अनुपात निकालना है अपन को, तो दोनों का अनुपात कर दिया मैंने, ये अनुपात किया। फिर आगे कैसे सोल्व किया, नीचे वाली संख्या को ऊपर इधर लेके गया, इसको इधर ऐसे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये दोनों संख्या K1 और K2 बराबर थे, ये कट गए, L1 और L2 बराबर थे, ये कैंसिल आउट हो गए, अपने पास रेशियो आया A2/A1। ठीक है। अब यहाँ पर अपन को A1/A2 पता था, अपन को तो A2/A1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, पूरी संख्या को पलट दिया दोनों साइड से ऐसे पलट देता हूँ, इक्वल टू के आगे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही बात रहती है। दोनों साइड से मैंने पलट दिया, 11:2 कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास A2/A1 की मान कितना है, 11:2, तो क्या आ गया, 11:2। तो ये था बच्चों अपना बहुत ही इंटरेस्टेड सा आज का टॉपिक, प्रतिरोधकता। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा है। इस पर मैंने आप लोगों को एक सवाल करवाया है, तो आप लोग आराम से उतार लो इसको। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।